मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। आको करि निर्मूल अब हरिये मोक्ष उपाव, हरिये मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सूक्ष्म भूलों को यहाँ निकाल रहे हैं। पंडित जी साहब हमारी मिथ्या मान्यताओं की चर्चा कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है शास्त्र पढ़कर कुछ मिथ्या मान्यताएं हमारे अंदर में पनपने लग जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है जिनवाणी को पढ़ कर के भी जिनवाणी से विमुख हो जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ इस प्रकार की मिथ्या मान्यता, मिथ्या अभिप्राय हमारे जीवन में चलने लग जाए जिसमें हम ही उलझ करके रह जाएं। माने कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ, लेकिन वस्तु स्थिति कहीं ऐसी न हो जाए कि मैं मोक्ष मार्ग से विचलित हो गया, विहीन हो गया। काफ़ी बातें यहाँ निश्चयाभासी के संदर्भ में कही। निश्चयाभासी की सभी प्रकार की मान्यताओं का यहाँ खंडन कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं टोडरमल जी साहब कि ये जो निश्चयाभासी जीव की मान्यताएं हैं, ये सारी की सारी मान्यताएं इतनी नहीं है जितनी बता दी गई है, और भी अनेक प्रकार की हो सकती है। एक सेंट्रल आइडिया यदि इस प्रकरण के संदर्भ में दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो बाहरी क्रियाओं का तो निषेध करता है, स्वच्छंदी होता है। माने ये एक शब्द में कहना हो तो हम कह सकते हैं स्वच्छंदी होता है बस। अब जो जीव स्वच्छंदी हो गया वो जीव मिथ्या दृष्टि है। स्वच्छंदी का मतलब शास्त्र पढ़ करके गलत समझ लिया। स्वच्छंदी का मतलब अपने आप को शुद्ध, मेरी कोई गलती नहीं है। स्वच्छंदी कौन होता है? मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरा चिंतन सही है, मेरे विचार सही हैं, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, सब सही करता हूँ। ऐसी मान्यता रखने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है निश्चयाभासी। शुद्ध मानता है, व्यावहारिक क्रियाओं का लोप करता है, न पूजन करता है, न भक्ति करता है, न मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करता है। ऐसा समझता है कि क्या होता है पूजन से, क्या होता है भक्ति से, काहे की आराधना करना, मैं तो शुद्ध हूँ। न रागादि विकारी भावों के अभाव का प्रयत्न करता है। तो इस तरह का मूढ़ व्यक्ति, नादान मूर्ख व्यक्ति, उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। 4 मान्यताएं यहाँ बतला दी थी। उम्मीद करता हूँ चारों बातें ध्यान होगी और हमारे अंतर में यदि किसी भी तरह की कोई मान्यता पनप रही हो तो उसे तुरंत एक झटके से तोड़ देना चाहिए। अपने आप को सिद्ध समान मानता है, वर्तमान प्रकट पर्याय में केवल ज्ञान मानता है, रागादि का सद्भाव होते हुए भी अपने आप को रागादि रहित मानता है, द्रव्य कर्म और नौकर्म का संयोग और संपर्क होते हुए भी अपने आप को द्रव्य कर्म और नौकर्म से भिन्न मानता है। और कहता यह शास्त्रों में लिखा है आत्मा बंध मुक्त से रहित है, विकल्प करेंगे तो ठीक नहीं है। ऐसा कह करके विकल्पों को तोड़ने की बात करता है और ये भूल जाता है कि अगले ही वाक्य में आचार्य देव ने कहा है बंधेगा बंधेगा इन विकल्पों को करेगा तो साफ साफ आचार्य देव ने यह भी तो कह दिया कि तू बंधेगा। इसका मतलब बंधन होता है, इसका मतलब संसार दशा है, इसका मतलब बंधन सहित अवस्था है भी हमारी, इस बात की सिद्धि होती है यहाँ।
देखिए 198 नंबर पेज है और नीचे से 7वीं लाइन है, नीचे से 7वीं लाइन। ऐसे ही अनेक प्रकार के केवल निश्चय नहीं के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धानादिक करता है। ऐसे ही माने इसी प्रकार, जिस प्रकार की 4 मान्यताएं बतलाई है, इसी प्रकार क्या कह रहे हैं यहाँ, इसी प्रकार केवल निश्चय नहीं के अभिप्राय से, सिर्फ और सिर्फ निश्चय नहीं का अभिप्राय है उस व्यक्ति का, विरुद्ध श्रद्धानादिक करता है, उल्टा श्रद्धान करता है, खोटा श्रद्धान करता है, केवल निश्चय नहीं का अभिप्राय है। अनेक प्रकार से, ऐसे ही अनेक प्रकार से, इसमें शायद पंडित जी की यह बात छिपी हुई है कि निश्चय नय संबंधी, निश्चय आभासी संबंधी जो विपरीत मान्यताएं हैं वे इतनी ही नहीं समझ लेना, इसी प्रकार की और भी निश्चय आभास की मान्यताएं होती है। तो ऐसे ही अनेक प्रकार से, कहाँ तक कहें, कितनी बातें कहते रहें, इतना समझ लीजिए ना कि मिथ्या दृष्टि है, इतना समझ लीजिए ना कि स्वच्छंदी हो गया है, इतना समझ लीजिए ना कि शास्त्र पढ़ करके इसने अपनी मान्यताओं का पोषण किया है, इतना। इसी प्रकार की जहाँ जहाँ आपको दिखाई देवे वो सब और समझ लेना। अपने आप को परमात्मा मानते हैं, अपने आप को निर्विकारी मानते हैं, अपने आप को परम शुद्ध ही मानते हैं, ऐसा ऐसा समझते हैं कि भाई मैं तो सही हूँ, बिल्कुल मुझ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मैं अपने आप को पूर्ण समझ रहा है। तो ऐसा पूर्ण समझने वाला व्यक्ति ये नादान है, मूर्ख है। देखिए अब टोडरमल जी थोड़ी सी कुछ भाव विभोर होकर के बात कर रहे हैं इन आगामी 3 पंक्तियों में। जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण किया है। भैया निश्चयाभासी की जो बातें हैं, ये बातें तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, लेकिन हम यदि जिनवाणी की बात आपको बतलाएं तो जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से, नाना मतलब विविध प्रकार के, 1-2 नहीं है, अनगिनती प्रकार के नए हैं। उन नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा और कहीं कैसा निरूपण किया है। अब जिनवाणी की तो बात ऐसी है, कहीं किसी प्रकार से निरूपण करेंगे, कहीं किसी प्रकार से निरूपण करेंगे। जिनवाणी की बातें तो सच्ची है, जिनवाणी की बातों में खोट नहीं है, जिनवाणी की बातों में विरोध नहीं है। हमें जो विरोध दिखाई देता है, यह विरोध अपनी मान्यता से दिखाई देता है। जैसे विरोध दिखाई देता है, ये आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब कहना चाहते हैं कि भैया तुझे जिनवाणी पढ़ना नहीं आया, तो जिनवाणी को जिनवाणी की अपेक्षा से पढ़ नहीं पा रहा है। बातें तो सच्ची लिखी है सारी कि साहब शास्त्र में लिखा है, वही तो मान रहा हूँ, तुझे पढ़ना नहीं आया है। यथार्थ अभिप्राय से नहीं पढ़ता है, खोटे अभिप्राय से इन बातों को पढ़ता है। देखिए अगले ही वाक्य के अंदर इस बात को स्पष्ट कर दिया। इतना तो समझ में आ गया होगा कहीं कैसा निरूपण किया है। इसका मतलब जैसी बीमारी वैसा इलाज, जैसी तकलीफ वैसी दवाई। कहीं कैसा निरूपण करेंगे, कहीं कैसा निरूपण करेंगे। मुख्यता और गौणता से चर्चा होती है। कहीं नित्यता की अपेक्षा से वर्णन करेंगे, कहीं अनित्यता का वर्णन करने लगेंगे। कहीं कहेंगे भैया तू तो अजर अमर तत्व है, और कहीं ऐसा बताने लगेंगे भैया मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अब बतलाइए क्या दोनों बातों में विरोध है? आत्मा मरता है कि नहीं मरता है? नहीं मरता है तो फिर ये क्यों लिखा मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार? और यदि मरता है तो फिर ये क्यों लिखा कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है? कौन सी बात सही है? कुछ हमारे साधर्मी लोग इस तरह के भी हैं जो ये कहते हैं सत्य तो एक ही होता है, सत्य में द्वैतपना नहीं होता, सत्य में 2 पना नहीं होता, सत्य तो एक ही होता है सब। ये जो बात आप कह रहे हो अनित्यता और नित्यता, बोले सत्य तो एक ही बात होगी, दोनों बातें सच नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों मैं आपको ये बात बतलाना चाहता हूँ, ये दोनों बातें सत्य है, दोनों बातें 100% सत्य है। कि साहब सत्य तो एक ही होगा, 2 सत्य कैसे हो सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ आपका वजन कितना है? बोले 70 kg। आपकी हाइट कितनी है? कि 5 फीट 7 इंच। तो 5 फीट 7 इंच कितना % सच है और 70 kg कितना % सच है? दोनों में से सच तो एक ही होगा, दोनों सच कैसे हो सकते हैं?
आप कहेंगे यार पंडित जी वो हाइट की बात है, आप कहेंगे पंडित जी ये वजन की बात है, हाइट की अलग बात है, वजन की अलग बात है। आप दोनों बातें अलग अलग है और दोनों 100% सही है। इसका मतलब हाइट की दृष्टि से देखें तो 5 फीट 7 इंच 100% सही है, वजन की दृष्टि से देखें तो 70 kg 100% सही है। बस यही कह रहे हैं, आत्मा कैसा है, नित्य है या अनित्य है। आत्मा कैसा है, यदि आप ये कहते हैं कि नित्य है 100% सही है। दूसरा कोई विद्वान आकर के क्षणभंगुरता की चर्चा करता है, बोले 100% सही है। बोले यार दोनों हाथों में लड्डू रखते हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? दोनों बातें कैसे सच्ची होगी? बात तो एक ही सच्ची होगी भैया, दोनों सच्ची है। अपेक्षा बदल गई ना, एक द्रव्य अपेक्षा से बात करते हैं, एक पर्याय अपेक्षा से बात करते हैं। अपेक्षा बदल जाती है तो बात 100% सही हो जाती है। अपेक्षा से बात करो 100% सही है। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो आप सैनी पंचेंद्रिय हो या मनुष्य हो? क्या आप सैनी पंचेंद्रिय हैं या मनुष्य हैं? क्या बात कर रहे हो साहब, मनुष्य भी हूं और सैनी पंचेंद्रिय? नहीं नहीं नहीं, दोनों में से एक बताओ भैया, बात तो एक ही सच्ची होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सैनी पंचेंद्रिय भी हो और आप मनुष्य भी हो? दोनों बातें एक साथ कैसे बनेगी? दोनों बनेगी, 100% सही बनेगी। बोलो जय कुमार जी साहब रतलाम से, बात बराबर है कि नहीं है? 100% सच्ची है भाई साहब, 100% सच्ची है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है तेरे समझने में फर्क है। बोलो, देखिए क्या कह रहे हैं, जिनवाणी में तो नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण है। अरे आत्मा को अमूर्तिक भी कहेंगे, आत्मा को असंख्यात प्रदेशी भी कहेंगे, आत्मा को नित्य भी कहेंगे, आत्मा को ज्ञान स्वभावी भी कहेंगे, आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी भी कहेंगे, आत्मा को अनंत शक्ति संपन्न भी कहेंगे, आत्मा को अमूर्तिक भी कह करके पुकारेंगे, आत्मा को अविनाशी कह करके पुकारे में, आत्मा में अनंत धर्म है ये भी कहेंगे, और कहीं कहेंगे आत्मा में अनंत गुण है, ऐसी बात भी कहेंगे। भैया विविध अपेक्षाओं से कहीं कैसा और कहीं कैसा कथन मिलेगा। साहब आप तो एक बात बतला दो, आत्मा कैसा है? क्या एक बात बतला दो आप? कैसे बतला दें? एक जब जैसा प्रसंग होगा तब तैसी तुझे स्वीकार करनी पड़ेगी बात। प्रसंग जैसा होगा प्रसंग के अनुसार बात कही जाती है। पूछा क्या गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है, जवाब उसके अनुसार दिया जाता है। यद्यपि तेरी बात सही हो लेकिन प्रसंग अनुसार नहीं है तो उस बात को झूठ कह दिया जाता है। प्रसंग अनुसार नहीं है तो झूठ कह दिया जाता है, गलत भी कर दिया जाता है। हमारे विद्यार्थी जब परीक्षाओं के अंदर उनसे किसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, वो इस तरह की बातें लिखते हैं जिसका प्रश्न से कोई रिलेशन नहीं होता, तो उसे गलत करेंगे कि नहीं करेंगे? हमने आपसे प्रश्न पूछा तत्व कितने होते हैं, जवाब क्या होना चाहिए? लेकिन आपने सामने से पलट करके जवाब दिया पंडित जी द्रव्य 6 होते हैं। प्रश्न क्या किया था? तत्व कितने होते हैं। प्रश्न क्या पूछा? तत्व कितने होते हैं। जवाब क्या दिया? द्रव्य 6 होते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अब यदि आप गलत करते हो, वो व्यक्ति ले जाकर के शास्त्र दिखाता है, पंडित जी द्रव्य 6 ही होते हैं, देखो शास्त्र में लिखा है। पंडित जी सच कह रहा हूं द्रव्य 6 ही होते हैं। अरे भाई द्रव्य 6 होते हैं, तेरी बात भले ही सही होगी लेकिन प्रश्न तो तत्व के बारे में पूछा गया है, चर्चा तो तत्व की चल रही है। तू द्रव्य का जवाब देकर के और शास्त्र का प्रमाण देकर के अपनी बात को सत्य सिद्ध करना चाहे और सोचे तुझे 10 में से 10 नंबर मिल जाएं, तो कैसे मिलेंगे? 0 मिलेगा, 0। द्रव्य 6 होते हैं ये लिख रहा है, इस बात में 0 नंबर। शिवकांत जी भाई साहब बोलो, द्रव्य 6 होते हैं ये वाक्य लिखने पर जाति अपेक्षा से लिख दो, जाति अपेक्षा से द्रव्य 6 होते हैं, 0 नंबर। अरे यार आप भेदभाव करते। भेदभाव नहीं करते हैं भैया। प्रश्न क्या पूछा गया ये बता, चर्चा किसकी चल रही है ये बता। अब तू चर्चा से विपरीत बात करता है तो झूठा है। बस यहां जितनी बातें निश्चयाभासी के संदर्भ में कही गई है सारी बातें 100% सही है। बोलो, सारी बातें 100% सही है जो निश्चयाभासी कह रहा है। आत्मा में राग नहीं है, बिल्कुल सही है। आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी, बिल्कुल सही है। आत्मा में केवल ज्ञान है, बिल्कुल सही है। द्रव्य कर्म और 9 कर्म से रहित है, 100% सही है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, 100% सही है। लेकिन ये निश्चयाभासी कह रहा है तो झूठ है। गजब हो गया यार, वो कहे तो झूठ और आप कहें तो सच। हाँ ऐसा ही है,
नाना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा और कहीं कैसा निरूपण किया हो। निरूपण माने प्रतिपादन, वर्णन किया गया होगा, कहीं कैसा वर्णन किया गया होगा, कहीं कैसा वर्णन किया गया होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, यह सेकंड लाइन में प्रॉब्लम है। देखो, यह अपने अभिप्राय से निश्चय नहीं की मुख्यता से जो कथन किया हो, प्रॉब्लम यहां आ गई। यह जीव अपने अभिप्राय से, इसका मतलब जिनवाणी के अभिप्राय अनुसार नहीं, अपने अभिप्राय से, इसका मतलब अपनी मान्यता के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार नहीं। जिनवाणी के अनुसार जाने, जिनवाणी के अनुसार पढ़े, शास्त्रानुसार समझे, शास्त्रानुसार बात को स्वीकार करे, तब तो सही है। लेकिन अपने अभिप्राय अनुसार, क्या वाक्य है, एक एक शब्द कितना मार्मिक होता है पंडित जी साहब का। यह मतलब कौन, निश्चयवासी। यह मतलब कौन, अपने आप को शुद्ध मानने वाला मिथ्या दृष्टि। यह अपने अभिप्राय से, तेरा जो अभिप्राय है उस अभिप्राय से निश्चय नहीं की मुख्यता से जो कथन किया हो ना, शास्त्र में निश्चय नहीं की मुख्यता से जो कथन किया हो, उसी को ग्रहण करके, अब इसमें भी मैं मार्मिक बात कहूं आपको, उसी को ग्रहण करके का अर्थ यह है ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। ग्रहण करने के अंदर ग्रहित मिथ्या तो छिपा हुआ है। ग्रहण करने का मतलब नया ग्रहण किया है। ग्रहण करके का मतलब अनादिकालीन नहीं है। अनादिकालीन को ग्रहण नहीं किया जाता है, अनादिकालीन तो है। इसलिए यहाँ अग्रहित मिथ्यात्व नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व सिद्ध होता है। और भी कई जगह पर दिखाएंगे आपको बार बार में इस तरह के प्रयोग टोडरमल जी साहब के। निश्चय नहीं की मुख्यता से जो कथन किया हो, शास्त्र में जहां भी कथन किया गया हो, भैया आत्मा ही परमात्मा है। योग सार की ऐसी गाथाएं मिलेगी आपको, है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। हे योगी जन यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं। हे योगियों, हे साधकों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, तुम इस बात को जान करके किसी भी प्रकार का कोई विकल्प मत करो। आत्मा को ही परमात्मा और परमात्मा को ही आत्मा मानो। आचार्य देव कह रहे हैं, क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब। निश्चय नहीं की उत्कृष्टतम बात है, हूं परमात्मा छूं। निश्चय नहीं की उत्कृष्टतम बात है। योगेंदु देव आचार्य कह रहे हैं योग सार में, है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। कोई भेद मत करो, जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूं। जारसिया सिद्धप्पा, नियम सार की गाथा 45-46 नंबर गाथा के अंदर जो नियम सार में चर्चाएं की, खोल करके देखो जरा, आपको लगेगा यार जैसे भवलीन संसारी जीव हैं वैसे सिद्ध भगवान, जैसे सिद्ध भगवान वैसे संसारी प्राणी एक जैसे हैं। योग सार की शायद ये 22-23 नंबर की गाथा है जो मैंने आपके बीच में बोली है, योगेंदु देव वाला योग सार। आप देखिए आचार्यों की दृष्टि। अब ये कहता है मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, साहब इसमें गलती क्या है? तो टोडरमल जी कह रहे हैं तेरे चित्त में यही मान्यता बैठी हुई है, ये प्रॉब्लम है। तो फिर साहब शास्त्र में लिखा है तो मान्यता में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये तू उसी का ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। इसमें भी समझना, उसी को ग्रहण करके, एक तो ग्रहण कर लिया आपने उसको, गृहीत मिथ्यात्व, और मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। बात समझना क्या वाक्य है, किस तरह का है। मिथ्या दृष्टि को मतलब दृष्टि में मिथ्यापन का सेवन करता है, ऐसा अर्थ है। समझ रहे हैं आप? दृष्टि में क्या मिथ्यापन का सेवन करता है। ये नेमीचंद जी साहब कह रहे हैं हमारे 22 नंबर की गाथा है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, योग सार की योगेंद्र देव की। धन्यवाद भाई साहब, मुझे कन्फ्यूजन था 22-23 नंबर की, बहुत पहले किया था याद। देखो, यह अपने अभिप्राय से निश्चय नहीं की मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके दृष्टि में मिथ्यापन, मिथ्या दृष्टि और धारण, क्या धारण किया? मिथ्यापना धारण किया। कहाँ धारण किया? कि दृष्टि में धारण किया। दृष्टि में मिथ्यापन धारण कर लिया है। कैसे धारण कर लिया है? कि शास्त्र की बात को बेस बनाकर। इसलिए प्रॉब्लम है। अब देखो गजब गजब की बातें कहते हैं, शुद्ध चिंतन के संदर्भ में बात करेंगे अभी। यहाँ पंडित जी साहब बहुत सुंदर चर्चाएं कही है। तथा जिनवाणी में तो
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये तो जिनवाणी का वचन है, शास्त्र का वचन है। शास्त्र में कह रहे हैं भैया, शास्त्र की बात है ये तो, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तुम यदि मोक्ष मार्गी हो भाई साहब, आप यदि मोक्ष मार्गी हैं, तो हम आपसे कहना चाहते हैं आपको सम्यक दर्शन है या नहीं है, आपको सम्यक ज्ञान है या नहीं है, आपको सम्यक चारित्र है या नहीं है। तीनों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे आने वाली 2 लाइनों में पंडित जी साहब। बहुत सुंदर मार्मिक स्पष्टीकरण है इस निश्चयवासी जीव के बारे में। बोले शास्त्र की बात तो ये, तू मानता है या नहीं इस बात को? कि भैया मानता हूँ। शास्त्र की बात क्यों नहीं मानूंगा? उमा स्वामी आचार्य की बात क्यों नहीं मानूंगा? उमा स्वामी आचार्य ने कहा है भैया सम्यक दर्शन भी होना चाहिए, सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए और सम्यक चारित्र भी होना चाहिए। मानता हूं मैं इस बात को। देखो, सो अब आपकी भूल बतलाते हैं, आपकी माने निश्चयवासी की भूल बतलाते हैं। सो इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए। लो, सम्यक दर्शन यदि है तो 7 तत्वों का श्रद्धान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान यदि है तो 7 तत्वों का जानना होना चाहिए। सो उनका विचार नहीं है। अब बताओ, 7 तत्व का श्रद्धान ज्ञान है या नहीं है निश्चयवासी जीव के? 7 तत्व का श्रद्धान ज्ञान हो तो मोक्ष अवस्था पूर्ण शुद्ध अवस्था का नाम है। ये नहीं जाने तो मोक्ष तत्व का श्रद्धान कैसे होगा? 7 तत्व के श्रद्धान करने में और 7 तत्व के जानने में तो ये बात छिपी हुई है कि मेरे वर्तमान में आश्रव और बंध हैं और ये छोड़ने योग्य है। संवर और निर्जरा ये प्रकट करने योग्य है। क्योंकि सम्यक दर्शन होगा तो 7 तत्व की श्रद्धा चाहिए ना। और 7 तत्व की श्रद्धा का मतलब क्या है? आश्रव और बंध है वर्तमान में, इस बात की स्वीकृति। वर्तमान में मैं बंध सहित अवस्था में हूं, वर्तमान में मुझे रागादिक है। अब ये वर्तमान में मुझे रागादिक है, इस बात को तो मानता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि वो आश्रव बंध तत्व को स्वीकार नहीं कर रहा। पॉइंट समझ रहे हैं आप? टोडरमल जी क्या कैसे सिद्ध कर रहे हैं? जिनागम में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा। तो यदि तू सम्यक दृष्टि है भैया, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो तुम्हें 7 तत्वों की श्रद्धा होनी चाहिए, तत्वार श्रद्धान होना चाहिए। कि साहब है मेरे को कि तत्वार श्रद्धान है, तो बताओ तुम्हें वर्तमान में अपने रागादिक कर्म बंधन रूप अवस्था, इस पर भरोसा है या नहीं है? तो क्या कहेगा ये कि नहीं राग तो नहीं है मेरे में, तो फिर इसका मतलब तुझे आश्रव बंध का श्रद्धान नहीं है। यही अर्थ निकला। अब आश्रव बंध का श्रद्धान नहीं है तो तुझे संवर निर्जरा का भी श्रद्धान नहीं है। क्योंकि आश्रव बंध माने तो उनके अभाव के लिए प्रयत्न करे, संवर निर्जरा का श्रद्धान नहीं है। मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं है तुझे। बोलो, अपने आप को यदि तू शुद्ध ही मान रहा है तो इसका मतलब यदि तू ये कहता है कि नहीं मोक्ष तत्व की तो स्वीकृति है, तो आश्रव बंध संवर निर्जरा 4 तत्व का तेरे लोप हो गया। सम्यक दृष्टि कैसे होगा? तो ये कह रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, ये सम्यक दर्शन की सिद्धि नहीं होती है 7 तत्वों को जाने पहचाने बिना, 7 तत्वों की श्रद्धा के बिना, 7 तत्व की स्वीकृति के बिना। आप यदि ये कहते हैं मैं तो मुक्त हूं, मैं तो सिद्ध हूं, मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप हूं, इसका मतलब रागादिक को स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब बंध को स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब संवर और निर्जरा मोक्ष मार्ग की स्वीकृति आपको नहीं है। और यदि मोक्ष मार्ग की स्वीकृति नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति भी आपके संभव नहीं है, मोक्ष मार्ग भी शुरू नहीं होगा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। ऐसा सम्यक चारित्र, बोले वो तो तेरे संभव ही नहीं है। सम्यक चारित्र तो तुम्हारे होने की संभावना ही नहीं है। कि क्या बात करते हो साहब, क्यों नहीं हो सकता है क्या? तो टोडरमल जी ने लिखा चारित्र में रागादि दूर करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं है आपके उद्यम रागादिक को दूर करने का? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है रागादिक दूर करने का उद्यम? इसलिए नहीं है, इसलिए रागादिक दूर करने का उद्यम नहीं है, ध्यान देना, इसलिए नहीं है कि अपने आप को रागादि से रहित मानता है। जब मुझ में रागादिक है ही नहीं, जब मेरे में राग का सद्भाव ही नहीं है, जब मेरे में राग का अभाव है, जब मैं राग से बिल्कुल परमानेंट रहित हूं, तो फिर राग के नाश का प्रयत्न कैसे होगा? उद्यम ही नहीं होगा उसके। तो उद्यम माने प्रयत्नशीलता,
उद्यम माने पुरुषार्थ उस विषय को लेकर के। तो चारित्र में रागादि दूर करना दूर करना चाहिए चारित्र में। चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र की व्याख्या ये है, जिस प्रकार से रागादिक मिटे उसका नाम चारित्र है। पंडित जी साहब ने ये जो निश्चयावासी प्रकरण संपन्न किया है, वहाँ निश्चयावासी प्रकरण को समाप्त करते समय पंडित जी साहब ने इस तरह के वाक्य दिए हैं। दिखाऊं आपको, पेज नंबर 213 निकालिए। आएगी करीब 10-12 दिन 15 दिन बाद में आएगी चर्चा, लेकिन 213 नंबर पेज पर देखिए, ऊपर से 5वीं 6ठी लाइन के बाद बोल्ड लेटर्स के अंदर लिखा हुआ है 213 नंबर पेज पर, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। क्या लिखा? सम्यक चारित्र किसका नाम है? जिस प्रकार से रागादिक मिटे, जिस प्रकार से रागादिक मिटे वो आचरण, उस आचरण को सम्यक चारित्र कहते हैं। अब इसके तो रागादि मिटाने का उद्यम ही नहीं है, तो सम्यक चारित्र कैसे होगा? राग मिटे, विभाव मिटे, कषाएं मिटे, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान आदि कषाएं जाएं, तो इसके चारित्र कहा जाए। इसके तो प्रयत्न ही नहीं है इस प्रकार का कि मेरे रागादिक मिटना चाहिए, इसकी तो कोशिश ही नहीं है कि विभाव भाव का अभाव होना चाहिए। तो इस तरह से पंडित जी साहब ने यहाँ सिद्ध किया कि ये निश्चयावासी जीव मोक्ष मार्गी नहीं है, क्योंकि ये निश्चयावासी जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक ज्ञानी नहीं है, सम्यक चारित्रवंत नहीं है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं होने से ये निश्चयावासी जीव मोक्ष मार्गी नहीं है। तो फिर करता क्या है? बोले एक अपने आत्मा के, ओहो क्या कह रहे हैं, एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभव को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। सिर्फ आत्मा के चिंतन को ही मोक्ष मार्ग जानता है, सिर्फ आत्मा के अनुभव रूप मोक्ष मार्ग जानकर के ही संतुष्ट हो गया है, संतुष्ट होकर के बैठा है। भैया मुझे तो आत्मा का अनुभव, भैया शुद्ध आत्मा है, आत्मा शुद्ध है, भैया आत्मा शुद्ध है, चर्चा मत करो आप जो बिना मतलब की इधर उधर की। तो शुद्ध मान करके संतुष्ट हुआ है, उसका अभ्यास करने को, अंतरंग में ऐसा चिंतन करता रहता है। किसका? शुद्ध आत्मा को जानकर संतुष्ट हुआ है, शुद्ध आत्मा के चिंतन को ही मोक्ष मार्ग समझ लिया है, और उसके अभ्यास से चिंतन क्या करता है? संतुष्ट होता है ऐसे चिंतन से। कौन से चिंतन से? मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूं। चिंतन तो देखो आप, इसका उत्कृष्ट जाति का चिंतन दिखाई देता है। आप यदि इसके निश्चयावासी के चिंतन की इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यही तो चिंतन करना है हमारे को, यही तो किया जाना चाहिए, ऐसा ही चिंतन तो एक आत्मार्थी का होना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा, बिल्कुल आपको लगेगा यार बिल्कुल सही बात है, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, ओहो केवल ज्ञानादि सहित हूं, द्रव्य कर्म नो कर्म रहित हूं। ये सारी बातें आ गई पिछली वाली मान्यताओं की। परम आनंदमय हूं, जन्म मरणादिक दुख मेरे नहीं है, मैं तो मरता ही नहीं हूँ, मुझे मौत आती नहीं है, मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ। हे सिद्ध भगवान, आप में और मुझ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, मेरे स्वभाव में अंतर में केवल ज्ञान भरा हुआ है। अब ये चिंतन कर रहा है, हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है, साधना कर रहा है, इस तरह की विचार और चिंतन इसका उत्कृष्ट जाति का चल रहा है, और ऐसा लगता है धन्य है भैया जो इस शुद्ध स्वरूप का चिंतन करते हैं। ओहो, शुद्ध तत्व की चर्चा करने वाले, शुद्ध तत्व का चिंतन करने वाले मोक्ष मार्गी हो गए हैं, ऐसा लगता है। लेकिन टोडरमल जी ये कह रहे हैं इत्यादि चिंतन करता है। मैंने आपको एक दिन पहले भी कही थी ये बात, ध्यान देना जरा। टोडरमल जी साहब ने यहाँ शुद्ध चिंतन करता है, टोडरमल जी की स्टाइल है। जब भी वे अज्ञानी की बात करते हैं, जब भी वे नासमझ व्यक्ति की बात करते हैं, जब भी वे नादान मूर्ख व्यक्ति की बात करते हैं, जब भी वे मिथ्या दृष्टियों की चर्चा कर रहे होते हैं, तो पंडित जी साहब कहते हैं करता है, मानता है, विचारता है, सोचता है, ऐसे थर्ड पर्सन में बात करते हैं। अज्ञानी की जहाँ टोडरमल जी साहब की ऐसी भाषा दिखाई दे रही है वाक्य में, ऐसा करता है, तो कौन?
अज्ञानी की बात होगी। ऐसा मानता है कौन? कि अज्ञानी की बात होगी। इत्यादि चिंतन करता है। क्या चिंतन कर रहा है? क्या चिंतन कर रहा है भैया? ये अज्ञानी चिंतन कर रहा है, मैं तो ऐसा ही हूं, बस शुद्ध रूप अपने आप को मान करके चिंतन करता है। सो यहां पूछते हैं, अब देखना इस शुद्ध चिंतन का सही स्वरूप क्या है, शुद्ध चिंतन करने का अभिप्राय क्या है, शुद्ध चिंतन करने के लिए जिनवाणी में कहा गया है, तो आखिर शुद्ध चिंतन का स्वरूप किस तरह का जानना चाहिए हमारे को। साहब गलती क्या है इसमें? गलती नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन टोडरमल जी ने 3 तरह से इस एंगल को समझाया है, मार्मिक चर्चा है। उसी से पूछते हैं, भैया आप जो शुद्ध मानते हो, शुद्ध चिंतन करते हो, यह शुद्ध चिंतन द्रव्य दृष्टि से करते हो, पर्याय अपेक्षा से करते हो, यह शक्ति अपेक्षा से करते हो? बोलो कैसे करते हो ये चिंतन? द्रव्य दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से, शक्ति की अपेक्षा से करते हो? टोडरमल जी ने तीनों का खंडन किया है और बड़े सुंदर तर्क और जवाब दिए। देखिए नीचे, सो यहां पूछते हैं, इसका मतलब सो यहां पूछते हैं, इससे ऊपर की 3 सवा 3 लाइनें अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की मान्यता को बतलाने के लिए। मम स्वरूप है सिद्ध समान, बोले ये निश्चयावासी की मान्यता हुआ करती है, तो नहीं करूं ऐसा विचार। टोडरमल जी ने लिखा आगे, सो यहां पूछते हैं, यह चिंतवन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो, द्रव्य दृष्टि से ये चिंतन करते हो, तो हाँ साहब द्रव्य दृष्टि से करता हूं। प्रॉब्लम क्या है द्रव्य दृष्टि से करने में? बोले तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। तुम शुद्धि अनुभव किस लिए करते हो? तुम द्रव्य दृष्टि से कर रहे हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय क्या होता है? क्या? द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। आप जानते हैं इसके 2 तरह से अर्थ करता हूं। देखो मैं, एक तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय कहा गया, तो जो भी पर्याय उत्पन्न होती है वो पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न होती है। जो भी पर्याय उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होने वाली पर्याय द्रव्य में ही विलीन हो जाती है। एग्जाम्पल दिए जाते हैं समुद्र में उठने वाली लहरों के। समुद्र में लहर उठी, वो समुद्र में उठने वाली लहर वो पर्याय है, और वो लहर पुनः समुद्र में ही विलीन हो गई। तो जो भी पर्याय उठती है, उत्पन्न होती है, वो पर्याय द्रव्य में ही नष्ट हो जाती है। शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई छद्मस्त की अपेक्षा से, छद्मस्त ज्ञानियों की अपेक्षा से, चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती की अपेक्षा से, तो छद्मस्त जीव के वो शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, वो शुद्ध वहीं विलीन हो गई। अशुद्ध पर्यायों की अपेक्षा से बात करूं तो शुभ भाव रूप पर्याय भी है, अशुभ भाव रूप पर्याय भी है। तो शुभ भाव और अशुभ भाव रूप दोनों प्रकार की पर्यायें, और कदाचित किसी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की बात करो तो शुद्ध पर्यायें, सर्व पर्यायें द्रव्य में उत्पन्न होती है और सर्व पर्यायें द्रव्य में विलीन होती है। तो इसलिए द्रव्य तो उन पर्यायों का समुदाय है, ठीक है ना। गुण पर्याय व द्रव्यम, पर्यायों का समुदाय है, गुण पर्यायों का समुदाय है। तो एक अर्थ तो यह लगाना चाहिए शुद्ध अशुद्ध पर्यायों के समुदाय का। अब दूसरा अर्थ कहता हूं, दूसरा अर्थ ज्यादा सुटेबल प्रतीत होता है, जो सर्व जीवों के ऊपर लागू होता है। पहला अर्थ तो इसमें सम्यक दृष्टि भी शामिल करने पड़ेंगे ना, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों के समुदाय के लिए छद्मस्त शामिल करने पड़ेंगे आपको। लेकिन दूसरा अर्थ ऐसा है, द्रव्य में अनंत गुण हैं, और अनंत गुणों की जो पर्यायें हो रही हैं उनमें से अनंत गुण तो ऐसे, अनंत में से अनंत तो ऐसे हैं जिनकी शुद्ध पर्यायें ही होती है, और कुछ एक गुण ऐसे हैं ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जिनकी अशुद्ध पर्यायें होती हुई दिखाई देती है। गुण कितने हैं आत्मा में? सब अनंत है। पक्का अनंत गुण है आत्मा में? हाँ जी बिल्कुल अनंत गुण है। अच्छा, यदि आत्मा में अनंत गुण हैं तो हमारा प्रश्न यह है, अनंत गुणों में से कौन कौन से गुण में अशुद्धता है, कौन कौन से गुण की अशुद्ध पर्याय है? बोलो। बोले ज्ञान गुण की अशुद्ध पर्याय है, अज्ञान दिखाई दे रहा है। श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय है, मिथ्या दर्शन दिखाई दे रहा है। चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय है, राग द्वेष आदि दिखाई दे रहे हैं। और बतलाओ, सुख गुण की बात कर लो, और बतलाओ तो सही, 10-5 गुणों के नाम तो बतलाओ। नहीं अब और तो क्या है, अस्तित्व गुण की पर्याय बतलाओ,
कैसी है, शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध ही है। वस्तुत्व गुण की, सामान्य गुणों की पर्याय। अरे सामान्य गुण और विशेष गुणों में अनंत अनंत हैं, 10-5 से ज्यादा के नाम नहीं जानते हम गुणों के। 2-5-10 गुणों के नाम जानते हैं। और कितने गुणों के नाम जानते हो आप? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, और बतला दो। श्रद्धा, और बतलाओ। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, क्षय, ये बतला दिए। और बतलाओ। 47 शक्तियों की अपेक्षा से 47 नाम बोल दो, कोई बात नहीं, तो 47 मान लिए चलो आपकी अपेक्षा से। 47 धर्म बतला दिए आपने 47 नहीं की अपेक्षा से। 47 ये भी मान लिए चलो, 94 हो गए। 6 सामान्य गुण गिना लिए, 100 हो गए। ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि 2-5-10 और मिला लिए, 108 हो गए। और बोलो इससे ज्यादा कितने गुणों को जानते हैं आप? आत्मा के गुण तो बतलाओ। अनंत में से कितने परिचय में हैं, और जितने परिचय में हैं उनमें से कितने गुणों की पर्यायें अशुद्ध हैं और कितने गुणों की पर्यायें शुद्ध है? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, स्वावलंबन, स्वतंत्रता, ये इस तरह के गुण हैं जिन गुणों की अशुद्ध पर्यायें होती ही नहीं है। अमूर्तत्व नाम का गुण, शुद्ध पर्यायें दिखाई दे रही है। अमूर्तिक नाम का गुण, शरीर आदि की सापेक्षता से मूर्तिक कह दिया जाए तो अलग मैटर है, लेकिन आत्मा का अमूर्तिक गुण की क्या अशुद्ध पर्याय होगी? शुद्ध पर्यायें हैं। तो टोडरमल जी साहब की ये जो लाइन है यहाँ, बड़ी मार्मिक लाइन है। इस विवक्षा से यदि देखा जाए तो आत्मा में प्रति समय अनंत गुणों की मौजूदगी में अनंत पर्यायें हो रही है। प्रति समय, हर समय आत्मा में अनंत पर्यायें हो रही है। अब अनंत पर्यायें प्रति समय आत्मा में हो रही है, उनमें से 2-5-10 पर्यायों में तो अशुद्धता हो रही है, ठीक है, और बाकी अनंत गुणों का शुद्ध परिणमन हो रहा है। तो शुद्ध पर्यायें अनंत हैं और अशुद्ध पर्यायें कुछ नहीं हैं, और शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है यह द्रव्य। तो तुम अकेले शुद्ध का ही चिंतन क्यों करते हो? क्या तुम अकेले शुद्ध का ही चिंतन करते हो? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है बतलाओ। अरे भाई साहब, हम जो चिंतन करते हैं ना, सच में हमें तो भाव भाषण ही नहीं है। हम तो मैं तो अशुद्ध हूं, मैं तो अरे भाई तेरे अशुद्धता तो 2-5 गुणों में है, क्या विकल्प कर रहा है इस अशुद्धता का? अनंत गुणों की शुद्धता का भाव भाषण क्यों नहीं करता है? अनंत गुणों में जो शुद्धता मौजूद है, अनंत गुणों के अंदर ऐसी शुद्धता मौजूद है, ऐसा गजब का हमारा ये जो शुद्ध तत्व है अंदर में मौजूद, उसका भाव भाषण क्यों नहीं करता है? हर समय शुद्ध पर्याय, क्या बात कर रहे हो, हमारे शुद्ध पर्याय बिल्कुल शुद्ध पर्याय हैं, क्योंकि उन गुणों का अशुद्ध परिणमन होता ही नहीं है। सामान्य गुणों में अशुद्धता होती ही नहीं है। जिस तरह से धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों की शुद्ध पर्यायें ही हुआ करती है, उसी तरह से इस चेतन आत्मा में मौजूद भी अनंत सामान्य गुणों की शुद्ध पर्यायें ही हुआ करती है। बोलो बोलो बढ़ जाती है जी, सही कह रहा हूं कि नहीं? बात ख्याल में आनी चाहिए ये बात। बोलो कितनी कैसी बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। भाव वजन होना चाहिए इस बात का। क्या गहराई है पंडित जी साहब के इस वचन में। शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। एक तो पर्याय उसी में उत्पन्न होती है, उसी में विलीन हो जाती है, तो उसी का समुदाय है वो। शुद्धता भी उसी में समा गई, अशुद्धता भी उसी में समा गई। हाँ, वो टिकी हुई नहीं है। शुद्धता और अशुद्धता वो कायम नहीं है, परमानेंट बनी हुई नहीं है, क्योंकि अवस्था थी, अवस्था विलीन हो गई, क्योंकि साहब वो बनी नहीं रहेगी। लेकिन वस्तु में परिणमन सदा काल होता रहता है। तुम शुद्धि चिंतन किस लिए करते हो? तो ऐसा कहकर के पंडित जी ने उसकी बात को खारिज कर दिया, द्रव्य दृष्टि से जो मानता था। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि साहब नहीं, चलो द्रव्य दृष्टि से तो नहीं, पर्याय अपेक्षा से मानता हूं, पर्याय अपेक्षा से मानता हूं। तो कह रहे हैं पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है। तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? साफ साफ राग दिखाई दे रहा है, साफ साफ कषाय मग्न होते हुए दिखाई दे रहे हो। अरे सामने वाला पलट करके 2 वाक्य क्या कह देता है, तुम्हारे चेहरे पर तेजी दिखाई देती है, चेहरा उतर जाता है, तुम्हारा चेहरा लटक जाता है, स्पष्ट तो दिखाई दे रहा है। आपको बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है ये बात। सामने वाले ने प्रशंसा कर दी और ये मजा आ गया, सामने वाले ने निंदा कर दी और ये चेहरा मुरझा गया तुम्हारा। ये तो स्पष्ट दिख रही है, हमारे को बातें प्रकट दिखाई दे रही है।
चौड़े ही ये बातें हमारे को दिखाई दे रही है कि अशुद्ध है, वर्तमान में अशुद्ध पर्याय है। सब जीव जानते हैं कि वर्तमान में अशुद्ध पर्याय हैं, तुम शुद्ध कैसे मानते हो? फिर पलट करके एक बात कह दी, नहीं 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 पंडित जी ऐसा नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं शक्ति है इस अपेक्षा से शुद्ध मानता हूं। लो, फिर तीसरी अपेक्षा सामने धर दी अपने आप को शुद्ध मानने की। पंडित जी कितनी एंगल से, मेरे को कई बार ऐसा लगता है जिस प्रकरण को टोडरमल जी साहब छेड़ देते हैं उस प्रकरण के बारे में कहां कहां से कितने एंगल से चर्चा करते हैं, जब तक उसका पूरा पोस्टमार्टम नहीं हो जाए तब तक उस प्रकरण को छोड़ते नहीं है। शुद्ध मानता है ना, बता बता कौन कौन सा एंगल हो सकता है शुद्ध मानने का तेरा, कि द्रव्य दृष्टि से बोले ये प्रॉब्लम आएगी, बोले पर्याय दृष्टि से बोले ये प्रॉब्लम आएगी, कि साहब शक्ति अपेक्षा से मानता हूं तो प्रॉब्लम सुन क्या दिखाई देती है। तो फिर साहब किसी अपेक्षा से तो होगा महाराज, ये तो बताओ, सारा ही गलत है क्या? कि तेरी अपेक्षा से तो सारा गलत है, क्योंकि तुझे अशुद्धता की खबर नहीं है। तुम जो कहते हो तुम्हारी सारी बातें झूठी है क्योंकि तुम्हें अशुद्धता की स्वीकृति नहीं है। बोलो क्या कह रहे हैं यहां? देखिए जरा चर्चाएं कितनी प्रासंगिक, कितनी मार्मिक चर्चाएं हैं। एक बार तो पढ़ लेता हूं, समय सीमित है, पूरा भी हो जाएगा शायद ये पैराग्राफ। तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूं, ऐसा मानो। क्या गजब हो गई भाई साहब। शक्ति का मतलब क्या है? मुझ में इतनी शक्ति है, इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा मानो। आप इस बात को स्वीकार करो, मैं सिद्ध बन सकता हूं, भगवान बनने की ताकत है मुझ में, परमात्मा बनने की सामर्थ्य है मुझ में, मैं परमात्मा बन सकता हूं, मैं भगवान बन सकता हूं, मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, मैं मुक्त होने योग्य हूं। तो शक्ति अपेक्षा से मानते हो तो होने योग्य हूं ऐसा मानो। मैं ऐसा हूं, ऐसा क्यों मानते हो? बोलो। सिद्ध समान हूं, लेकिन सिद्ध ही हूं, मैं सिद्ध होने योग्य हूं। गुरुदेव के वाक्यों के अंदर नहीं दिखता है आपको, बद्धा जीव परमात्मा छे और परमात्मा थाओ। बोलो, परमात्मा है और परमात्मा हो जाओ, दो बातें हैं ना। गुरुदेव क्या कहते थे? हर जीव परमात्मा है, परमात्मा है और परमात्मा हो जाओ। हो जाओ क्यों? हो जाओ की बात कहां से आ गई? जब हैं तो हो जाओ का क्या सवाल है? ये हैं वो द्रव्य अपेक्षा से और हो जाओ ये पर्याय में। दोनों बातें ज्ञानियों के जीवन में, दोनों बातें बराबर ख्याल में रहती है। किसी एक पक्ष को लेकर के ज्ञानी समझदार व्यक्ति हठाग्रही नहीं होता। परमात्मा है भाई साहब, हम परमात्मा है, बिल्कुल हूं परमात्मा छुएम नक्की कर कि क्या होगा इससे, कि परमात्मा बन जाएगा। परमात्मा बन जाएगा कि हूं के बन जाऊंगा। यही तो गजब है भाई साहब जनवाणी का, यही तो रहस्य है जनवाणी के। आप परमात्मा हो भी और आप परमात्मा बन भी जाओगे। अपने परमात्मा स्वभाव की स्वीकृति पूर्वक परमात्मा बन जाया जाता है। परमात्मा बनने का मार्ग क्या है? अपने आप को परमात्मा स्वीकार करना, ये परमात्मा बनने का मार्ग है। क्या कह रहे हो? ये परमात्मा बनने का मार्ग है कि हाँ जी, अपने आप को परमात्मा स्वीकार करना, स्वीकार करना ये परमात्मा बनने का मार्ग है। यहाँ दोनों बातें लागू होती है। इसका नाम अनेकांत है, ये अनेकांतिक जैन दर्शन है। देखिए, अंदर में शुद्धता न हो तो पर्याय में शुद्धता कहां से प्रकट होगी? वस्त्र की शुद्ध त्रैकालिक शुद्धता का भान नहीं हो तुझे कि अंदर में शुद्ध है, तो इसे साफ करने का प्रयत्न कैसे करेगा? साफ करने का प्रयत्न होता हुआ उसी के माध्यम से दिखाई देता है जिस व्यक्ति को इस बात की स्वीकृति है कि अंदर से कपड़ा शुद्ध है, शुद्धता है, वो शुद्धता मेंटेन है, वो शुद्धता कायम है। ऐसे अंतर की शुद्धता की स्वीकृति होवे, माने, तब जाकर के वर्तमान में प्रयत्न पूर्वक ये जीव शुद्ध हो जाता है, रागादि विकारों से रहित हो जाता है। इसलिए अपने को शुद्ध चिंतन करना भ्रम है, भ्रम है शुद्ध चिंतन करना, ये कह रहे हैं टोडरमल जी। देखो थोड़ा अन्यथा मत लेना, लेकिन बात निश्चयवासी के संदर्भ में कह रहे हैं। शुद्ध चिंतन करने के लिए कहेंगे टोडरमल जी, खुद कहेंगे, शास्त्रकार कह रहे हैं शुद्ध चिंतन कर, तो फिर भ्रम क्यों बतला रहे हैं? निश्चयवासी है ना, इसलिए उसे भ्रम बतला रहे हैं। कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना तो ये संसार अवस्था किसकी? प्रश्न ठोक दिए एक के ऊपर एक, धड़ाधड़ 4 प्रश्न रख दिए, 6 प्रश्न। देखो आप, तुमने अपने को सिद्ध समान माना तो ये संसार अवस्था किसकी है? प्रश्न पूछ रहे हैं।
और तुम्हारे केवल ज्ञानादि हैं, तो ये मति ज्ञानादि किसके हैं? और द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हो तो ज्ञानादि की व्यक्तता क्यों नहीं है? परम आनंदमय हो तो अब कर्तव्य क्या रहा? जन्म मरणाधिक दुख नहीं है तो दुखी कैसे होते हो? इसलिए अन्य अवस्था मानना भ्रम है। गजब कर दिया पंडित जी सामने, प्रश्नों की बौछार धड़ाधड़ रख दी, सामने वाले को सोचने का मौका ही नहीं मिले। बोल तू जरा, जवाब दे इन बातों का, और यदि तू सही जवाब देगा तो तेरी वो तो एक प्रश्न का जवाब दे, इतने में तो दूसरा धड़ाम से माथे पे आ गया प्रश्न। गजब के प्रश्न उठाए हैं पंडित जी साहब ने। और ये सारे प्रश्न करने के बाद में वो कहता है कि साहब शास्त्र में शुद्ध चिंतन का उपदेश दिया है, आप ही बता दो फिर क्यों दिया है शास्त्र में शुद्ध चिंतन का उपदेश, मैं तो वो मानता हूँ। फिर उसका समाधान नीचे किया है। ये पैराग्राफ में थोड़ा सा फास्ट पढ़ गया हूँ, इस पैराग्राफ को दोबारा कल थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन, और फिर शुद्ध चिंतन का उपदेश क्यों और कैसे दिया है उसकी चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं कि चिंतन में यदि बैलेंस नहीं होगा तो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इसलिए बैलेंस चिंतन रखते हुए यथार्थ जिनवाणी के आदेशानुसार चिंतन करें, तभी हमारी सभी मान्यताएं सुधर सकती है। हम सभी अल्पकाल में अपनी चिंतन और अपनी विपरीत मान्यताओं को सुधार कर मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। 9 बार मुखार।